जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। वेलकम बैक। आज इस वीडियो को डालना मुझे एक नई खबर मिली है। प्रशासनिक ये जो मेरठ का जो हत्याकांड है, सौरभ, ममता और सुमन, 3 मार्च को ये हुआ था और सौरभ के शव को कत्ल करके उसके टुकड़े करके एक बड़े 250 लीटर का जो ड्रम होता है, नीले कलर का जो आता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और घरों में भी पानी भर लिया जाता है। टैंक के तरह, टैंकी के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है पानी भरने के लिए ज़्यादातर। अब इस ड्रम को खरीदने की प्रशासनिक गाइडलाइन जारी हो चुकी है, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। वो क्या है आगे मैं इसी वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। इससे पहले नज़र डालते हैं आखिर ये कत्ल, मर्डर समाज में क्यों हो रहे हैं, समाज में इतनी इंसानियत और मानवता क्यों खत्म हो चुकी है। और एक व्यक्ति, पुरुष हो या महिला हो, जब ट्रायंगल में, लव ट्रायंगल में जब फंसते हैं तो अपने रिश्तों का भी कत्ल करने से नहीं चूकते। वो उस प्यार के, झूठे प्यार के जाल में फंसकर अंधे हो जाते हैं कि अपने ही परिवार का खात्मा कर लेते हैं और अपनी ही जिंदगी, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और उनकी जिंदगी बाकी की जो है वो जेल में कटती है। ये गलतियां तब होती हैं जब ये चाहते हैं कि हमारी इससे बेहतर जिंदगी हमें कहीं और मिलने वाली है, लेकिन वो मिलती नहीं है, क्योंकि कानून जो देश का है बहुत बारीकी से छानबीन करता है और इन चीज़ों पे बहुत अच्छी पकड़ है और उनके जो मंसूबे हैं कातिलों के, वो धरे के धरे रह जाते हैं और बाकी की जिंदगी जो है जेल में कटती है या फांसी के फंदे पर ऐसे लटक कर। ठीक है जी, बाकी की जिंदगी बहुत ही भयानक हो जाती है। देखिए कब, कितने और कहां ऐसे कांड हो चुके हैं। कई कांड ऐसे हुए हैं, हत्याकांड, जो लव ट्रायंगल थे। पत्नी किसी की या पति किसी का और बीच में कोई महिला या कोई दूसरा पुरुष आ जाता है, तब ये कत्ल को अंजाम दिया जाता है। कभी फ्रिज में सबके टुकड़े करके रखे जाते हैं, कभी सूटकेस में पाए जाते हैं, तो कहीं बोरियों में मिल जाते हैं, जो जूट की जो बोरी होती है। अब एक नया साधन मिल गया है इन कातिलों को, इन प्यार के अंधों को, इन नफरती लोगों को, एक नीले कलर का ड्रम। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जब सौरभ का कत्ल करके उसके 12 टुकड़े करके डाला गया था, तब उसमें कंक्रीट में सीमेंट मिला के उसको मिक्सचर जैसे मिलाते, जैसे लेंटर का जो मसाला जो तैयार किया जाता है कंक्रीट, उसके अंदर भरने से भर दिया था, क्योंकि उसकी जो शव की जो बदबू है सड़ने के बाद वो ऊपर नहीं आती, ऐसा जानकार लोग कहते हैं। देखिए हुए तो बहुत हैं, कभी कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई महिला या पुरुष, कोई ब्लैकमेलिंग के जरिए मर जाता है, अपने जीवन से हार जाते हैं। कभी पत्नी पति को ब्लैकमेल करती है, तो कभी पति पत्नी को ब्लैकमेल करता है, और कभी कभी तो जो साइड वाला जो व्यक्ति, महिला या पुरुष होता है, वो ब्लैकमेल करते हैं और पूरा का पूरा जीवन 2 परिवारों का तबाह हो जाता है। ठीक है जी, सब छिपाने के साधन कैसे कैसे। ये कातिल लोग बड़े शातिर होते हैं, लेकिन कानून से ज्यादा नहीं। अपनी नजर में ये कुछ भी कमी नहीं छोड़ते। अब 3 मार्च को यही देख लीजिए कि इन लोगों ने, जब ये सौरभ जो है लंदन से वापस आया था मेरठ में, तब ममता ने, उसकी पत्नी ने 800 रुपए का चाकू खरीदा था और 8 दिन तक लगातार रिहर्सल किया था इस चीज का, उसके मर्डर का। और जब मर्डर कर दिया, सारी प्रक्रिया पूरी कर दी सबको छिपाने की, ड्रम से लेकर सीमेंट और कंक्रीट तक। उसके बाद ये लोग उत्तराखंड और हिमाचल में जाके पिकनिक मना रहे थे, साहिल और ममता। उनके चेहरों पे जरा सा भी गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं।
कितनी भयावह है, कितने कैसे कैसे लोग हैं इस समाज के अंदर कि अपने रिश्तों का कत्ल कर देते हैं, एक जीवन साथी का कत्ल कर देते हैं जिसके साथ जीने मरने की, जीवन भर साथ निभाने की जहां कस्में खाई जाती हैं। हालांकि महिला हो या पुरुष हो, सभी ऐसे नहीं होते। कई पत्नियां ऐसी होती है कि उनके पति जो है अगर 1 घंटा भी काम से, ड्यूटी से आने में अगर लेट हो जाते हैं, आधा घंटा लेट हो जाते तो बेचैन हो जाती है। ऐसा ही पुरुषों का भी हाल है कि वो अपने परिवार पर पूरी नजर रखते हैं। कुछ समाज में ऐसे लोग हैं ऐसी सोच के जो अपने रिश्तों को भी तार तार कर देते हैं। ठीक है जी। अब संबंध अच्छे क्यों नहीं है? एक जीवन शैली की चाहत में, एक अच्छा जीवन, दूसरे लोगों के जीवन को देख के कि फलाने के पास क्या है, कैसे कैसे साधन है जीवन जीने के, कितने अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनका मकान कैसा है, उनकी गाड़ियां कितनी है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, या फला महिला के पास गहने कितने हैं, कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है। दूसरे लोगों का देख के वही डिमांड अपने परिवार के लोगों से करी जाती है, और वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, और दूसरा रास्ता, भटकने वाला जो रास्ता है, मर्डर जैसा, ब्लैकमेलिंग जैसा, इन पे लोग चलना शुरू कर देते हैं। और अंजाम क्या होता है? एक अच्छे दिन की चाहत में एक काल कोठरी या फिर फांसी का फंदा। देखिए, कत्ल के कारण कितने हैं? कारण तो सब बहुत सारे हैं, इनको गिनाना काफी मुश्किल है। लव ट्रायंगल भी होता है, कभी दौलत होती है, कभी जायदाद होती है, कभी पैसा होता है, कभी कार होती है, बहुत कुछ है समाज में। लोगों की इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं। जितना है हमारे पास उसमें जीने की हमें उम्मीद नजर नहीं आती, हमें उससे और ज्यादा चाहिए। इंसान की जो हवस है ना, वो कम नहीं हो रही है। जितना मिल जाए उतना इंसान को कम है, क्योंकि पैसा और जायदाद एक ऐसी चीज है जो इंसान की भूख को बढ़ा ही देती है। ज्यादातर यही देखा गया है। कलेश का जो कारण है, ज्यादातर घरों में, परिवारों में पैसा ही होता है। आमदनी कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है। गरीब परिवारों में भी ले लीजिए, वहां पर भी कलेश होते हैं। आमदनी कम, खर्चे ज्यादा, बच्चों की डिमांड है, पत्नियों की डिमांड है। एक पति जो आदमी होता है वो बेचारा शादी के बाद अपना जीवन, अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशों को ऐसे त्याग देता है कि वो अब फिर अपने लिए नहीं जीता, फिर परिवार, सिर्फ परिवार के लिए जीता है। वो एक तरीके से गधा बन जाता है, बैल जिसे कहते हैं। सुबह जाना है, काम करना है, पैसे लाके घर पे देना है और घर का खर्च चलाना है। अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं, अपने कपड़े लत्ते, अपने जीवन जो रहने सहने का जो तरीका है वो कहीं भूल जाता है इंसान। अब पुरुष जो है ना, इसकी कुर्बानियों को गिना नहीं जा सकता। ये ऐसी कुर्बानी है जो शादी से पहले जो एक लड़का होता है, वो जीवन उसका एक अलग ही होता है। उस जीवन को पीछे मुड़ के जब देखता है तो कहता है कि हाय रे, मैंने शादी करके क्या किया। लेकिन जब छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने ख्वाहिशों को त्याग दूंगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने माता को, अपने पिता को वो हर सारे सुख दूंगा जिनकी उन्हें जरूरत है। कोशिश में कोई कमी नहीं होती, भरपूर कोशिश करी जाती है ईमानदारी के साथ। लेकिन कई चीजें ऐसी देखी गई हैं कि परिवार जब उस पुरुष पे दबाव डालता है कि हमें चाहिए ही चाहिए, आप चाहे जो मर्जी करो, कहीं से भी लेकर आओ, तब कभी कभी ये देखा गया है कि वो पुरुष परिवार की इच्छाओं के दबाव में भटक जाता है और कुछ ना कुछ गलत काम कर देता है, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। और अंजाम क्या होता है कि वो कानून की या समाज के कानून की पकड़ में आता है, या समाज के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। देखिए, अब ये ड्रम की जो बात है, ये जो ड्रम है, सरकारी जो गाइडलाइन है प्रशासनिक, इसमें यह कहा गया है, जब से ये मेरठ का जो कांड हुआ है,
इसमें यह कहा गया है कि कोई भी दुकानदार अगर ये ड्रम बेचता है तो खरीदार से सबसे पहले ये तसल्ली कर ले कि ये किस काम के लिए खरीद रहे हैं, लिखित रूप में। और अगर वो सही तरीके से संतुष्टि के तौर पर कोई जवाब सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है तो उसको ये ना दिया जाए ड्रम। दूसरी बात, एक और गाइडलाइन है कि अगर वो संतुष्टि भरा जवाब देता भी है लिखित रूप में खरीदार, तो उसकी एक आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी, मतलब फोटोस्टेट कॉपी, दुकानदार के पास रखना जरूरी है साइन के साथ कि किसने खरीदा, ये पता लगेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर ये बंदा मना करता है खरीदार कि मैं ये जेरोक्स कॉपी आपको नहीं दूंगा और ये वजह भी नहीं बताऊंगा, तो ड्रम तो उसको पक्का नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ दुकानदारों को यह आदेश दिया गया है, अगर कोई इन शर्तों को, नियम को नहीं मानता है तो दुकानदार के ऊपर दबाव है कि वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दे कि ये व्यक्ति या महिला हमारे पास आया था और इसने कोई गाइडलाइन जो है पूरी नहीं की, खरीदना चाह रहा था लेकिन वो बिना खरीदे ही वापस हुआ। तब प्रशासनिक और कानून की जो नजर है गुपचुप तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर रखी जाएगी। कहीं दूसरी जगह से डिफॉल्ट तरीके से, गलत तरीके से कहीं ये चीज ना खरीदे। ये चीजें हैं। देखिए अब इसका समाधान क्या है ऐसे हत्याकांडों से जो परिवार को तहस नहस करता है। सबसे बड़ा कारण है तलाक। हमारे देश के कानून के अंदर जो जटिलता है तलाक की, बहुत मुश्किल है। पहली बात, तलाक मिलना मुश्किल है, कई वर्ष लग जाते हैं इसके ट्रायल में, और अगर मिल भी जाए तो महिला को पति की तरफ से इतनी भारी भरकम रकम दी जाती है कि उस पुरुष का बेचारे का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। जिंदगी भर की कमाई वो महिला लेके चली जाती है जो पत्नी हुआ करती थी। कई क्रिकेटर देख लीजिए हमारे देश के, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लिए हैं, कुछ दिन का विवाह संबंध निभाया और उसके साथ उन्होंने तलाक की अर्जी डाल दी, सिर्फ इस नियत से कि शादी पैसा कमाने का ये जरिया था कि कुछ दिनों की शादी, उसके बाद तलाक और उसके बाद पैसा ढेर सारा। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि अगर साथ में रहेंगे, जो पैसा उनके हाथ में आ रहा है उससे दोगुना पैसा तो साथ में रहने के बाद ही है। सब कुछ तो उसी का ही है, पति का तो कुछ है ही नहीं। पति तो बेचारा कमा रहा है, बाकी सारे सुख तो भोगने हैं तो महिला को ही होते हैं, बच्चों को होते हैं, परिवार को सुख भोगने होते हैं। पुरुष तो बेचारा एक, क्या कहूं, जो शब्द मैं पहले कह चुका, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन सरकार से मेरी अपील है, इस तलाक को, अगर ऐसे हत्याकांडों को रोकना है, परिवारों को टूटने से रोकना है, ब्लैकमेलिंग को रोकना है, आत्महत्या को रोकना है, तो इस तलाक को सरल बनाया जाए, कम से कम समय लगे। सबसे पहले ये किया जाए कि तलाक ना हो, उनको समझाया जाए, वजह जानी जाए, कारण क्या है तलाक लेने का। और अगर वजह साफ हो रही है और फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं तो इस तलाक की प्रक्रिया को सरल किया जाए और कंपनसेशन के नाम पर जो रकम होती है उसे कम किया जाए। जब रकम कम हो जाएगी, कई जगह ऐसा देखा गया है कि दौलत के लालच में ही शादियां होती हैं। वो एक टारगेट होता है कि कुछ दिन की शादी निभाएंगे, उसके बाद हमें तलाक की अर्जी लगाना है और इतना पैसे की हमें इनसे डिमांड करनी है ससुराल पक्ष से। सबसे बड़ा राज है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये खेल हो चुका है। कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि भागने वाली दुल्हनें होती हैं, शादी ब्याह होके अपने ससुराल में आती हैं और पूरे परिवार को, ससुराल को नशीला पदार्थ खिला के पूरे घर परिवार की जो गहने हैं, रुपए है, पैसा है, वो समेट के रफू चक्कर हो जाते हैं। ये बहुत वर्षों से चल रहा है, मैंने सुना भी है, देखा भी है। ऐसी दुल्हनें धोखेबाज दुल्हनें होती हैं। वो सिर्फ उनका टारगेट यही होता है कि हमें चंद घंटों का या चंद दिनों का दुल्हन होने का नाटक करना है
और उसके बाद हमें सारा समेट के निकल जाना है। ये टारगेट है। आजकल चल भी यही रहा है। बेंगलुरु में एक इंजीनियर मर गया था बेचारा, 1 घंटे का उसने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था। उसकी पत्नी ने टॉर्चर किया था, ब्लैकमेल कर रही थी, दबाव डाल रही थी कि मेरे भाई को इतना पैसा दो, वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। ये कांड बहुत ही हाईलाइट हुआ था, शायद आपको ध्यान होगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, समाज में बहुत कुछ हो रहा है, आए दिन सुनने को मिलता है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और आपसे चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।